नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। ईडी ने अवैध विदेशी लेन देन मामले में श्रीनगर समेत 14 ठिकानों पर की रेड। जाइगार्ड टेक्नोलॉजीज पर गेमिंग के नाम पर करोड़ों रुपए विदेश भेजने का आरोप। अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान वित्तीय हेराफेरी से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त किए। दिल्ली पुलिस ने अनंतनाग निवासी ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार। कश्मीरी सेब सप्लाई के नाम पर 5 लाख से ज्यादा की ठगी का आरोप। आरोपी करीब 10 साल से फरार चल रहा था। सोपोर पुलिस ने हिजबुल से जुड़े घोषित अपराधी की संपत्ति की टैच। आरोपी पर पीओके जाकर आतंकी प्रशिक्षण लेने का आरोप। बारामूला में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज। लोगों ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को आम आदमी पर भारी बोझ बताया। ईंधन महंगा होने से किराया और राशन की कीमतें बढ़ने की आशंका। लोगों ने सरकार से तुरंत राहत देने की मांग की। डीसी जम्मू ने लोगों से सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की अपील। 17 से 31 मई तक चलेगी ऑनलाइन जनगणना प्रक्रिया। यूनिक आईडी बनने के बाद दोबारा नहीं पूछे जाएंगे सवाल। एनटीए ने केंद्र की मंजूरी के बाद नीट री एग्जाम के लिए 21 जून की तारीख की तय। एजेंसी ने छात्रों को केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा देने की सलाह दी। परीक्षार्थी किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में जेनाकोट ग्रिड सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाने को मंजूरी। श्रीनगर में बिजली ढांचा मजबूत करने पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। ट्रांसमिशन लाइनों के अपग्रेडेशन से बिजली आपूर्ति होगी बेहतर। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 तैयारियों की जम्मू में समीक्षा बैठक आयोजित। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं और स्वच्छता व्यवस्था पर जोर। जम्मू क्षेत्र की पर्यटन विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्कर से जुड़ी 1.4 करोड़ की संपत्ति की अटैच। परिमपोरा में मकान और जमीन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कार्रवाई जारी। ईंधन की कीमतें बढ़ने के बाद बारामूला के पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें। महंगाई से बचने के लिए लोग वाहनों के टैंक फुल कराने के लिए उमड़ पड़े। भीड़ के कारण जिले के मुख्य पेट्रोल पंपों पर घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शराब पर पाबंदी की मांग को लेकर सीएम आवास घेरा। पुलिस ने प्रदर्शन विफल कर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी ने नेका सरकार पर शराब को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मंत्री सतीश शर्मा ने कहा, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में हर चुनौती का सामना करेंगे। भाजपा केवल विरोध की राजनीति कर रही, सरकार जनता के लिए सकारात्मक तरीके से काम कर रही। सुनील शर्मा ने एनसी पर स्पीकर के गलत फैसलों को छिपाने के लिए झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, 89% समितियों की कमान नियम तोड़कर केवल सत्ता पक्ष को दी गई। एलओपी ने संसद की तर्ज पर विपक्ष को संख्या के आधार पर हिस्सा देने की मांग की। शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने शिक्षकों के रैशनलाइजेशन के दिए निर्देश। दूरदराज स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर जताई चिंता। शिक्षक छात्र अनुपात संतुलन बनाने पर सरकार का जोर। जम्मू कश्मीर में 15-16 मई को बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। कई इलाकों में गरज चमक के साथ मौसम बिगड़ने की संभावना। मौसम विभाग ने शिकारा और बोटिंग से बचने की सलाह दी। श्रीनगर में गुलाम अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे पर जताई चिंता। युवाओं को बचाने के लिए व्यापक नीति बनाने की मांग। शराब की लत और बिक्री पर भी सख्त कदम उठाने की अपील। उधमपुर पुलिस ने ड्रग तस्कर की 71 लाख की संपत्ति की अटैच। डोडा निवासी आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कार्रवाई जारी। लद्दाख पुलिस और भारतीय सेना ने उम्बाला टॉप में फंसे 7 पर्यटकों को किया रेस्क्यू। खराब रास्तों के कारण पर्यटक रास्ते में फंस गए थे। सेना और पुलिस ने पैदल चलकर पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हीरानगर में कांग्रेस का राशन कार्ड और स्टेटहुड को लेकर प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। पुंछ के मंडी और साब्जियां क्षेत्रों की सड़कें बदहाल। 10 वर्षों से बेहतर सड़क की मांग कर रहे लोग। प्रशासन पर अनदेखी और लापरवाही के आरोप।
कठुआ वन विभाग ने अवैध लकड़ी से भरा ट्रक किया जब्त। पंजाब ले जाई जा रही थी लकड़ी। तस्करी पर सख्त कार्रवाई जारी। वन विभाग ने दिन रात गश्त और नाका जांच बढ़ाई। पुंछ में इंटर स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। खेलों के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। रियासी में एनएचपीसी ने महिलाओं को दिया सिलाई कटिंग प्रशिक्षण। 6 महीने का कोर्स पूरा करने पर 30 महिलाओं को मिले प्रमाण पत्र। प्रशिक्षण से महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने का बढ़ा आत्मविश्वास। एनएसयूआई ने जम्मू यूनिवर्सिटी में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जलाया पुतला। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा इस लापरवाही के लिए शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद सफाई कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल की खत्म। कर्मचारियों के काम पर लौटने से शहर की सफाई व्यवस्था फिर हुई बहाल। प्रशासन ने सफाई कर्मियों की मुख्य मांगे समय पर पूरी करने का दिया आश्वासन। भद्रवा में मेडिकल स्टोर्स पर प्रशासन का औचक निरीक्षण। शेड्यूल H1 दवाओं की बिक्री रिकॉर्ड की जांच की गई। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। जम्मू में 16 मई को लगेगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे विभिन्न रोगों की जांच। चैम्बर हाउस जम्मू में सुबह 9:30 बजे से होगा आयोजन। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज दोनों तरफ से रहा खुला। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहनों को आने जाने की रही इजाजत। अधिकारियों ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की। अखनूर राजपूत सभा ने दिलावर सिंह मनहास के समर्थन में उठाई आवाज। जल्द रिहाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। राजपूत सभा ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का किया ऐलान। किश्तवाड़ के पलमार से लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से की मुलाकात। इस दौरान जिले में आवारा कुत्तों के आतंक का मुद्दा उठाया गया। कुत्तों के हमले में कई भेड़ बकरियां मारी गई। मुंगरी में ऐतिहासिक शिव पार्वती मेले का हुआ शुभारंभ। डीसी उधमपुर मेंगा शेरपा ने मेले का किया उद्घाटन। युवा सेवा एवं खेल विभाग ने आयोजित किए खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम। कठुआ के राजबाग में गोवंश तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम। सब्जियों की आड़ में हो रही थी अवैध तस्करी। पुलिस ने वाहन जब्त कर एक आरोपी गिरफ्तार किया। उधमपुर के मंगोत में छात्रवृत्ति और महिला सशक्तिकरण जागरूकता शिविर आयोजित। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत युवाओं को किया गया जागरूक। लाभार्थियों को स्कूल बैग और बेबी किट वितरित किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लसडन ब्लॉक कमेटी की घोषणा की। गुलाम हसन भट्ट सर्वसम्मति से खानमो ब्लॉक के अध्यक्ष चुने गए। एहसान परदेसी ने संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। श्रीनगर में जनगणना 2027 फेज 1 तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित। अधिकारियों को समय पर हाउस लिस्टिंग और CMMS अपडेट के निर्देश। 17 मई से शुरू होगी सेल्फ एन्यूमरेशन प्रक्रिया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।